देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भारत ने, मेरे भारत ने। ये जो मनोज कुमार को जो फिल्माया गया जो गाना है, ये केवल गाना नहीं है, वो हमारे प्राचीन अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक है उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का एक गाथा है। और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे भारत के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी खोज की और उनकी खोज आज के जो अंतरिक्ष विज्ञान है, जिससे पूरा का पूरा दुनिया चल रहा है और जो आज पूरे दुनिया के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुका आकर्षण का, ये सब के सब हमारे प्राचीन भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक खोजे थे। और उनकी जो खोज है वो अभी के वैज्ञानिकों से बहुत ज्यादा मैच करती है। तो आज के वीडियो हम लोग जानेंगे हमारे भारत के प्राचीन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में। इसमें पहला स्थान है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट 475 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत ग्रंथों की रचना की। इस ग्रंथ में खगोल विज्ञान और गणित के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और इसी ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी स्वयं भी अपने अक्ष पर घूमती है और ये बहुत सालों बाद यूरोपियन द्वारा खोजा गया। इस ग्रंथ में खगोल विज्ञान और गणित के बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं और इसी ग्रंथ में बताया गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है और साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। और इस ग्रह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को भी बताया गया था। और अगर आर्यभट्ट के दिए गए सिद्धांत से अगर आज के युग की तुलना की जाए तो आज भी हमारे पूरे के पूरे अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान का प्रमुख आधार यही है कि जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। यही आज के अंतरिक्ष विज्ञान का प्रमुख आधार है जो कई सालों पहले आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था। और आर्यभट्ट की जो गणनाएं थी उनका उपयोग आज भी इंजीनियरिंग, नेविगेशन और अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ही ज्यादा सीरियस रूप में किया जा रहा है। इसके बाद अगर अगले अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को देखें तो वो है वराहमिहिर। 505 से लेकर 587 ईस्वी के बीच के युग के ये वैज्ञानिक है। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांत ग्रंथ लिखे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पितामह सिद्धांत सहित बहुत सारे जो ग्रंथों का संकलन किया। और इन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के जो गति हैं इनका आधार लेकर मौसम का इन्होंने सिद्धांत बताया। और आप लोगों को बता दूं कि उनके जो सिखाए तकनीकें थे वो आज के मौसम विज्ञान में प्रमुख आधार के रूप में उपयोग की जाती है और उनके सिद्धांत को लेकर ही आज ग्रहों की गति का नियम बहुत आगे तक पढ़ा जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों का नाम ले तो अगला नाम है भास्कराचार्य का। ये 1114 से लेकर 1185 ईस्वी के युग के वैज्ञानिक थे और इन्होंने न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें लीलावती और बीजगणित सहित बहुत सारे विषय रखे और इसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि पृथ्वी है अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और दोस्तों इसके बाद देखा जाए तो कई सालों बाद नहीं, कई सैकड़ों सालों बाद न्यूटन ने खोज किया। और आज के युग में अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे के पूरे विज्ञान का आधार बना हुआ है। इसके बाद अगले भारतीय वैज्ञानिक है ब्रह्मागुप्त। ब्रह्मागुप्त 598 से 668 युग के वैज्ञानिक थे और इनका प्रमुख कार्य था कि बहुत पहले इन्होंने पृथ्वी की परिधि अपने वैज्ञानिक गणनाओं से नाप रखी थी। इन्होंने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें पृथ्वी का परिधि का सटीक अनुमान लगाया, जो बहुत बाद में जब वैज्ञानिकों ने नापा तो वो लगभग वही सेम टू सेम पाया। और आज के अगर समय की अगर उपयोगिता की बात की जाए तो वही परिधि का जो नापा हुआ उनका जो खोज था वो आगे वैज्ञानिकों के लिए बहुत सारी गणनाओं का आधार बना और बहुत सारी गणनाओं के लिए प्रेरणा बना कि जब पृथ्वी की परिधि ऐसी वैज्ञानिक गणनाओं से नापी जा सकती है तो बाकी और ग्रहों की और खगोलीय पिंडों की परिधि भी नापी जा सकती है। इससे उनके आयतन और क्षेत्रफल ये सब के नापने बहुत ज्यादा सुविधा हुई। इस तरीके से इन वैज्ञानिकों के बहुत पहले किए गए खोज का जो परिणाम है और उनकी प्रेरणा से आज खगोलीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि आर्यभट्ट और ब्रह्मागुप्त इन दोनों ने मिलकर दशमलव प्रणाली की खोज की और इस प्रणाली का खोज का भविष्य में बहुत उपयोग हुआ और चांद और धरती के बीच में दूरी लगाने में भी बहुत ज्यादा सुविधा हुई। और आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मागुप्त ने ही सबसे पहले यह बात खोजा
कि कोई भी अगर संख्या को अगर शून्य से इंटू करेंगे मतलब गुना करेंगे तो संख्या शून्य होगा। और इसी के साथ ही ऋणात्मक नंबर जिसे नेगेटिव नंबर कहते हैं उसकी संकल्पना भी ब्रह्मागुप्त बहुत पहले ही कर चुके थे। अब इसमें से बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं ये बात पूछेंगे कि इसका कोई प्रमाण है कि शून्य का खोज और दशमलव का खोज ब्रह्मागुप्त आर्यभट्ट ने किया था। अब इन लोग पूछेंगे कि आपके पास इसका कोई परिणाम है कि ब्रह्मागुप्त ने ही उस चीज खोजा था जिसमें कोई भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य हो जाएगा या नेगेटिव नंबर खोजा था। तो मैं आप लोग को इसका पूरा का पूरा प्रूफ दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि 8वीं सदी में भारत से ये जो हमारा जो खोज है अरब गया। अब इस बात की पुष्टि होती है अल-ख्वारिज़मी। आप इंटरनेट में सर्च करिए, अरब के या मुस्लिम जगत के बहुत प्रसिद्ध फारसी वैज्ञानिक थे अल-ख्वारिज़मी, जो गणित के प्रेरणा स्रोत बनते हैं और जिसकी गणित का लोहा यूरोपियन पूरा वैज्ञानिक भी माने थे। वो अल-ख्वारिज़मी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब अल जबर। इसमें उन्होंने साफ साफ ये जिक्र किया है कि हम लोग दशमलव प्रणाली और शून्य भारत से लिए हैं और उसमें भारत की बहुत ज्यादा प्रेरणा है। और इसके बाद में फ्रांसीसी वैज्ञानिक साइमन लाप्लास वो भी बताते हैं कि हमारे खोज में भारत और अरबों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अरबी वैज्ञानिक तो साफ साफ बोलते हैं कि हम जो भी ये चीज है इसकी प्रेरणा हमें भारत से मिली है और ये सब खोज भारत कर चुके हैं। तो इस तरीके से मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो भारत है वो शुरू से ही पूरी तरीके से अंतरिक्ष, खगोल, ये सब चीजों में पूरा एक्सपर्ट था और उनके सिद्धांतों का आज उपयोग हो रहा है और हमें गर्व करना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों पर। और ये वीडियो में कोई हवाई में नहीं बता रहा हूं, पूरे के पूरे प्रमाण के साथ बता रहा हूं। और आप लोग भी इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, खोज करिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो पुराने वैज्ञानिक थे कितने ज्यादा अनुभवी थे, आपको प्राउड होगा। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।